चलिए दोस्तों, यानी हम आज क्लास 10 का चैप्टर 2 लेकर आए हुए हैं, यानी एसिड बेस एंड सॉल्ट, यानी अम्ल भस्म और लवण। इसका हम यानी प्रोमो भी यूट्यूब पर डाले हुए थे। तो चलिए यानी हम इसके बारे में समझते हैं। पहले हम अम्ल और भस्म के बारे में समझेंगे और लास्ट में लवण के बारे में चलेंगे। तो यानी हम अम्ल और भस्म के बारे का जिक्र करते हैं, यानी एसिड और ये हुआ आप लोगों का बेस। इन देखिए, अम्ल का परिभाषा बोलता है यानी वैसे पदार्थ जिसका जलीय विलयन स्वाद में खट्टा हो। क्या हो दोस्तों? यानी वैसे पदार्थ जिसका जलीय विलयन स्वाद में खट्टा हो तो उसे हम अम्ल कहेंगे। चाहे वैसे पदार्थ तथा जो नेक्स्ट होता है, जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर दे तो उसे हम लोग अम्ल कहेंगे। जैसे बेस मान लीजिए, ये होता है वैसे पदार्थ जिसका जलीय विलयन स्वाद में कड़वा हो। क्या हो दोस्तों? स्वाद में कड़वा हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? बेस कहेंगे। तथा जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर दे। लाल लिटमस पत्र को क्या कर दे दोस्तों? नीला कर दे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? बेस कहेंगे, यानी क्षार कहेंगे। एसिड का अर्थ होता है अम्ल, ये हुआ बेस यानी भस्म। चलिए अब नेक्स्ट है, जैसे इसका एग्जांपल ले लीजिए, यानी इसमें एग्जांपल हो जाएगा HCl हो जाएगा, H2SO4 हो जाएगा इत्यादि लिख लीजिए, और भी हो जाएंगे दोस्तों। और इसका एग्जांपल में क्या क्या हो जाएगा? NaOH हो जाएगा, KOH हो जाएगा और इत्यादि और भी हो जाएगा ETC। तो आप लोग निश्चित है समझे होंगे। यानी अम्ल वैसा पदार्थ जिसका जलीय विलयन स्वाद में क्या हो? खट्टा हो। यानी जिसका जलीय विलयन यानी स्वाद में क्या हो दोस्तों? खट्टा हो। यानी जिसको हम लोग चीखे तो वो खट्टा लगे, और इसको यानी हम लोग चीखे तो क्या लगे? कड़वा लगे। तो उसे हम लोग यानी जो खट्टा लगेगा उसको एसिड, और जो कड़वा लगेगा उसको क्या कहेंगे? बेस कहेंगे। और नेक्स्ट इसी में कह सकते हैं, जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर दे तो उसे हम लोग अम्ल कहेंगे। और जो लाल लिटमस पत्र को क्या कर दे? नीला कर दे, उसको हम लोग क्या कहेंगे? बेस कहेंगे। यानी इसका एग्जांपल हो जाएगा HCl H2SO4, चाहे NaOH चाहे KOH। चलिए अब नेक्स्ट कंसेप्ट पर चल रहे हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ एक बात का जिक्र हुआ, लिटमस पत्र। देखते हैं लिटमस पत्र है तो क्या है, इसका यानी विस्तार हम कर रहे हैं। यानी आप लोग बायोलॉजी में पढ़े होंगे, यानी लीचेन एक नाम का पौधा होता है। लीचेन यानी जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं लाइकेन। ये एक हाइब्रिड पौधा है। कैसा पौधा है दोस्तों? ये हाइब्रिड पौधा है। ये पौधा दो वस्तुओं यानी दो चीजों से ये मिलकर बना होता है। यानी एक होता है एल्गी, जिसको हम लोग हिंदी में शैवाल कहते हैं, और दूसरा होता है फंगी, जिसको हम लोग कवक कहते हैं। यानी आप लोग शैवाल और कवक के बारे में बखूबी बायोलॉजी में जानते हैं, लेकिन समझ लीजिए आप लोग देखे होंगे पानी में जो यानी ग्रीन कलर का होता है, पानी में जो ग्रीन कलर का परत होता है वही क्या होता है दोस्तों? शैवाल होता है। आप लोग देखे होंगे नदी चाहे तालाब के पानी में कहीं कहीं ग्रीन कलर दिखाई देगा, वही ग्रीन कलर क्या होता है? शैवाल होता है। और फंगी आप लोग देखे होंगे, यानी इसका कलर ये होता है ग्रीन कलर, यानी हरा कलर का होगा, ग्रीन कलर। ये होता है व्हाइट, यानी ये व्हाइट एक्चुअली पूरा होता नहीं है, लेकिन हम लोग व्हाइट मान लेते हैं। यानी हकीकत में व्हाइट होता नहीं है, यानी व्हाइट से थोड़ा बिखरा हुआ होता है, लेकिन हम लोग मानकर चलते हैं व्हाइट। ये यानी आप लोग देखे होंगे, रोटी हो गया, चाहे ब्रेड हो गया, चाहे पाव रोटी हो गया, चाहे अचार का डिब्बा हो गया, जिसे मान लीजिए कि उसमें आप लोग देखे होंगे यानी सफेद कलर का फफूंद जमता है,
यानी सफेद कलर का फफूद, यानी उसी को, यानी जो सफेद कलर का फफूद जमता है उसी को क्या कहते हैं, कवक कहते हैं। और ये ग्रीन कलर होने के कारण इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, यानी फोटोसिंथेसिस, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है। तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के कारण भोजन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है दोस्तों, यानी ये खाना यानी भोजन का निर्माण करता है। और ये तो हरा कलर का होता नहीं है, यानी इसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। ये वाटर को ऑब्जॉर्ब, यानी ये वाटर को अधिक मात्रा में अवशोषित करता है। तो यहाँ से आता है, यानी जो कवक होता है वाटर को अधिक मात्रा में, यानी जल को अधिक मात्रा में अवशोषित करता है। यानी जैसे मान लीजिए कि ये जो एल्गी है, यानी जो एल्गी है, यानी शैवाल है, ये कवक को भोजन दे देगा। क्या दे देगा दोस्तों, भोजन दे देगा। और ये जो कवक है, यानी ये शैवाल को क्या दे देगा, जल दे देगा। यानी दोनों एक प्रकार दूसरों को यानी बेनिफिट पहुंचाते रहते हैं। यानी ये इसको जल देगा और ये इसको क्या देगा, भोजन देगा। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, यानी जो ये शैवाल है इसको ये भोजन दिया, जो फफूद है ये शैवाल को क्या दिया, जल दिया। यानी ये एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं, यानी एक दूसरे से मिले जुले होते हैं। यानी इन्हीं एक दूसरे को संपर्कित किया को हम लोग सहजीवन संबंध बोलते हैं। यानी जो इसके बीच संबंध होता है, क्वेश्चन पूछेगा शैवाल और कवक के बीच कौन सा संबंध होता है, तो सहजीवन संबंध। कौन सा होगा दोस्तों, सहजीवन संबंध, सहजीवन संबंध। और यहाँ से और क्वेश्चन आता है, जिसे मान लीजिए ये जो हाइब्रिड का पौधा होता है, यानी जो लाइकेन होता है, ये होता है वायु प्रदूषक, वायु प्रदूषक सूचक पौधा होता है, वायु प्रदूषक सूचक पौधा होता है। यानी कहने का तात्पर्य है ये वायु प्रदूषक सूचक पौधा होता है। यानी ये पौधा वहां ही यानी वहां ही उत्पन्न होता है जहाँ SO2 की मात्रा क्या होता है, कम होता है। यानी सल्फर डाइऑक्साइड की जहाँ मात्रा कम होगा ये पौधा वहां आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वायु प्रदूषक क्या है, सूचक पौधा है। यानी क्वेश्चन पूछ देगा कि लाइकेन कौन सा पौधा है, यानी तो बोल देगा कि लाइकेन कौन सा पौधा है, तो वायु प्रदूषक सूचक पौधा है। और ये कहाँ होता है दोस्तों, यानी जहाँ SO2 की मात्रा जो होता है क्या होता है, 0% होता है, यानी ना मात्रा के बराबर। नेक्स्ट यहाँ से एक और क्वेश्चन होता है, यानी लाइकेन की पत्ती यानी लीफ, यानी जो लाइकेन की पत्ती होती है उसको हम लोग सुखा होकर, यानी धूप में सुखा होकर उस पत्ती को हम लोग डाई करते हैं, यानी कलर करते हैं। वही यानी कलर यहाँ निम्नलिखित कलर होता है, ग्रीन, येलो, पीला सब कलर होता है। लेकिन हम लोगों का दो ही का जिक्र है तो अभी दो ही का जिक्र करेंगे और बाद में जो होगा उसका जिक्र करेंगे। यानी इस लाइकेन की पत्ती को ही सुखाकर बाद में डाई किया जाता है। यानी डाई किया हुआ एक कलर क्या कहलाता है, लिटमस पत्र। यानी जो उस पत्ती को हम लोग रंगते हैं वही पत्ती यानी लाल कलर का है तो वो लाल यानी लिटमस पत्र होगा, अगर वो नीला कलर का है तो यानी दोनों का जिक्र हो जाएगा। यानी इसी पत्ती को हम लोग क्या कहते हैं, लिटमस पत्र कहते हैं। निश्चित आप लोग समझे होंगे। अब नेक्स्ट यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछ लेता है दोस्तों, पूछता नहीं है लेकिन सिर्फ जानकारी के लिए लिख लीजिए। यानी फीट मेडिसिन, यानी फीट मेडिसिन, यानी कहने का तात्पर्य है ये यानी मिर्गियों के दवाओं में, यानी मिर्गी के दवाई बनाने में इस लाइकेन पौधे का यानी क्या होता है, उपयोग होता है, यानी इस पत्ती का उपयोग किया जाता है। तो यानी आप लोग लिटमस पत्र समझ लिए कि यानी कैसे इसका उत्पत्ति होता है। अब चल रहा है नेक्स्ट, यानी
आप इसकी जगह स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं से पूछ लेता है, यानी जैसे मान लीजिए आप लोग अम्ल और भस्म तो जान ही गए, यानी यहां समझ लीजिए, यानी लाल नीले लिटमस पत्र को लाल कर दे तो उसको हम लोग एसिड कहेंगे, और जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर दे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। निश्चित है, यानी ये लोग समझ गए। यानी लिटमस पत्र अभी जिक्र किए, वीडियो पॉज कर देख लीजिएगा, और कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कर लीजिएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा है। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्लास 10 का है, तो यानी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, यानी क्वेश्चन है विद्युत अपघट और विद्युत अनअपघट किसे कहेंगे। यानी क्वेश्चन है दोस्तों विद्युत अपघट, क्वेश्चन है विद्युत अपघट और विद्युत अनअपघट से आप क्या समझते हैं। यानी क्वेश्चन है विद्युत अपघट या विद्युत अनअपघट किसे कहते हैं, क्या आप इसे क्या समझते हैं। यानी वैसा विलयन जिससे विद्युत धारा होकर प्रवाहित किया जाए। जैसे मान लीजिए कि एक विलयन हो गया, ये विलयन हो गया, तो हम यहाँ पर एक तार यानी एक विद्युत धारा का तार हम यहाँ पर लगाएं, तो इस विलयन से होकर विद्युत धारा का प्रवाही हो यानी प्रवाह हो। वैसे ही हम लोग यानी जिससे विद्युत धारा का प्रवाह हो तो हम लोग उसे क्या कहेंगे, विद्युत अपघट कहेंगे। वैसा विलयन जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो उसे क्या कहेंगे दोस्तों, विद्युत अपघट कहेंगे। क्या कहेंगे, विद्युत अपघट कहेंगे। एग्जाम्पल में हो जाएगा आप लोगों का H2SO4 HCl हो जाएगा, और HNO3 हो जाएगा, यानी नाइट्रिक अम्ल हो जाएगा। तो निश्चित है आप लोग समझे होंगे। और नेक्स्ट है विद्युत अनअपघट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ चल रहा है विद्युत अनअपघट, यानी वैसा विलयन जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह ना हो। वैसा विलयन जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह ना हो तो वैसी विलयन को क्या कहेंगे, विद्युत अनअपघट विलयन कहेंगे। यानी जैसे मान लीजिए कि यहाँ एक विलयन हो गया, यहाँ पर आप विद्युत धारा का प्रवाहित किए, यानी विद्युत धारा का तार हुआ, तो यहाँ से ये विद्युत धारा प्रवाह होकर इस यानी अंतिम छोर पर ना जाए, यानी बीच में ही रुक जाए, यानी इससे विद्युत धारा प्रवाह हुआ ही नहीं हो। वैसी विद्युत यानी वैसी प्रक्रिया को क्या कहेंगे, विद्युत अनअपघट कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, विद्युत अनअपघट कहेंगे। क्या कहेंगे, विद्युत अनअपघट कहेंगे। तो यानी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे एल्कोहल हो जाएगा, एल्कोहल, चाहे आप लोगों का यूरिया हो जाएगा, यानी एल्कोहल चाहे यूरिया इत्यादि और भी होते हैं। यानी इसका विलयन होता है, उसमें विद्युत धारा का क्या होता है दोस्तों, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आयन किसे कहते हैं। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आयन किसे कहते हैं। इसको मिटा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का आयन किसे कहते हैं। तो देखिए जल द्वारा
विद्युत अपघट का, यानी जल द्वारा जो विद्युत अपघट प्रवाहित होता है उसको आयनों में विखंडन होने की क्रिया को, यानी जल द्वारा विद्युत, यानी जल द्वारा जो विद्युत अपघट द्वारा, यानी जल द्वारा विद्युत अपघटन द्वारा आयनों को विखंडन होने की क्रिया को क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? आयन कहते हैं। क्या कहेंगे? आयन कहेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आर्हेनियस के द्वारा अम्ल की परिभाषा दीजिए और भस्म की परिभाषा दीजिए। तो चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आर्हेनियस द्वारा अम्ल और भस्म की परिभाषा लिखिए। तो यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्हेनियस द्वारा अम्ल और भस्म की परिभाषा लिखे। तो यानी आर्हेनियस बोले थे अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर, यानी अम्ल वह पदार्थ है, यानी आर्हेनियस यानी अम्ल का परिभाषा दे रहे हैं दोस्तों आर्हेनियस द्वारा। तो अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर यानी हाइड्रोजन आयन प्रदान करे, यानी हाइड्रोजन आयन प्रदान करे। हाइड्रोजन आयन का मतलब होता है H के पावर प्लस आयन प्रदान करे, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? अम्ल कहेंगे। और भस्म, भस्म वह पदार्थ है, यानी भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुलकर OH यानी हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करे, यानी OH माइनस आयन प्रदान करे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? भस्म कहेंगे। तो चलिए इसका हम एक एग्जाम्पल द्वारा यानी इसको हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए इधर यानी अम्ल का HCl को हम लोग जल में घोले, तो यानी H के पावर प्लस और Cl के पावर माइनस में टूटा। जैसे मान लीजिए H2SO4 को हम लोग किस में घोले दोस्तों? जल में। यानी ये टूटा H के पावर प्लस और HSO4 माइनस। जैसे मान लीजिए इसी में हो जाएगा, नेक्स्ट आप लोगों का हो जाएगा HNO3। क्या हो जाएगा दोस्तों? HNO3। यानी जब इसको आप लोग जल में घोलेंगे तो ये किस में टूटेगा? H के पावर प्लस प्लस NO3 के पावर माइनस। यानी देखिए यहाँ यानी वह अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर H के पावर यानी हाइड्रोजन यानी H के पावर क्या हो दोस्तों? प्लस हो, यानी हाइड्रोजन आयन प्रदान करे, तो इसे ही उसको हम क्या कहेंगे? अम्ल कहेंगे। और ये किसके द्वारा है? आर्हेनियस के द्वारा है। अब चलते हैं भस्म। देखिए भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुलकर यानी हाइड्रोजन यानी हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? भस्म कहते हैं, यानी OH माइनस आयन प्रदान करे। तो जैसे मान लीजिए आप लोगों का इसका एग्जांपल देखिए NaOH को आप लोग जल में घोले। किसमें घोले दोस्तों? जल में, H2O। तो जब इसको जल में घोलेंगे आप लोग, तो देखिए जल में घोलेंगे तो Na के पावर प्लस और OH के पावर माइनस आयन में टूटेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ कैल्शियम OH ट्वाइस है। क्या है? कैल्शियम OH ट्वाइस। जब इसको आप लोग जल में घुलेंगे H2O, यानी C के पावर 2 है दोस्तों। यहाँ कितना है? ट्वाइस है, 2 है, तो प्लस 2 OH के पावर 2 OH के पावर माइनस। जैसे मान लीजिए यहाँ एल्युमिनियम OH थ्राइस है। क्या है दोस्तों? थ्राइस। जब इसको आप लोग जल में घोलेंगे
तो यानी Al के पावर प्लस थ्री OH के पावर माइनस में टूटेगा। तो देखिए यानी OH माइनस यानी जब भी ऐसा कोई विलयन होगा तो किसको इंडिकेट करेगा, यानी भस्म को इंडिकेट करेगा। किसको इंडिकेट करेगा दोस्तों, भस्म को इंडिकेट करेगा। तो निश्चित है यहाँ तक आप लोग समझे होंगे। इन देखिए आर्हेनियस के द्वारा कुछ हद तक ये नियम से आप लोग संतुष्ट यानी कुछ तक पहचान सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे है जिसको नहीं पहचान सकते आप लोग। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हो गया आप लोगों का CO2, तो देखिए ना इसमें हाइड्रोजन यानी H के पावर प्लस का जिक्र हो रहा है और नहीं OH माइनस यानी हाइड्रोक्साइड आयन का जिक्र हो रहा है। फिर भी ये क्या है दोस्तों, अम्ल है। जैसे मान लीजिए SO2 है चाहे SO3 है, ये सब क्या है दोस्तों, सभी अम्ल है। तो अब इसको हम लोग विस्तार से समझते हैं। चलिए चलिए दोस्तों, यानी हम यहाँ पर देखिए जैसे H3, जैसे मान लीजिए H2O प्लस H हो, यानी हाइड्रोजन आयन हो, क्या हो दोस्तों, H2O प्लस H हो। यानी देखिए ये क्या होता है, यानी ये H3O के पावर प्लस में टूटता है। तो देखिए यानी H3 लिखिए चाहे यहाँ पर H के पावर प्लस लिखिए, ये दोनों का एक ही मतलब होगा, दोनों का एक ही मतलब होगा। ये H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन जिसको कहा जाता है, क्या कहेंगे दोस्तों, हाइड्रोनियम आयन। यानी ये हाइड्रोनियम आयन में टूट कर बनता है, यानी इसको क्या कहेंगे, H3O के पावर प्लस को हाइड्रोनियम आयन। जैसे मान लीजिए पहले वाला यानी हम अम्ल का परिभाषा दिए थे, HCl को हम लोग किस में घोले दोस्तों, H2O यानी जल के साथ अभिक्रिया कराएं। तो देखिए यहाँ पर ये टूटता है H के पावर यानी H3O के पावर प्लस Cl के पावर माइनस। तो देखिए आप इसको ऐसे लिखिए चाहे आप ऐसे इसको ऐसे लिखिए, यानी H2O के साथ इसका अभिक्रिया कराएं हम, तो यानी H के पावर प्लस और Cl के पावर माइनस, यानी दोनों का एक ही मतलब हुआ। यानी यहाँ पर भी ये अम्ल का ही प्रतीक है और यहाँ पर भी ये अम्ल का ही प्रतीक है। यानी यहाँ पर हाइड्रोजन आयन त्याग रहा है तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन आयन ही उत्पन्न हो रहा है। यानी दोनों का मतलब क्या हुआ दोस्तों, एक ही हुआ। तो निश्चित आप लोग समझे होंगे, यानी इसको हाइड्रोनियम आयन कहा जाता है, यानी हाइड्रोनियम आयन कहेंगे। तो चलिए अब उस बात का जिक्र करते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए SO2 यानी हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को यानी किससे अभिक्रिया कराए दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड को H2O के साथ अभिक्रिया कराएं। किससे कराएं, कार्बन डाइऑक्साइड को किससे यानी हम लोग अभिक्रिया कराएं, H2O के साथ अभिक्रिया कराएं। किससे कराएं, H2O के साथ अभिक्रिया कराएं। तो देखिए H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड का निर्माण होता है, यानी किसका निर्माण होगा, H2CO3। जैसे मान लीजिए हम इसको सल्फर डाइऑक्साइड को किससे अभिक्रिया कराएं, H2O के साथ अभिक्रिया कराएं। तो जब इसके साथ अभिक्रिया कराएंगे तो H2SO क्या होगा, 3 के निर्माण होगा, यानी ये सल्फ्यूरस ऑक्साइड होगा। क्या होगा दोस्तों, सल्फ्यूरस एसिड होगा। ये कार्बोनिक एसिड, ये सल्फ्यूरिक एसिड। जैसे मान लीजिए यहाँ पर SO3 हो गया, इसको हम लोग जल्द से अभिक्रिया कराएंगे H2O के साथ, तो ये निर्माण करेगा H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करेगा। किसका दोस्तों, यानी सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण करेगा, H2SO4 का निर्माण करेगा। फिर हम इसकी अभिक्रिया यानी जल के साथ कराएं। किससे कराएं, जल के साथ, H2O के साथ। तो देखिए यहाँ पर किससे हम लोग अभिक्रिया कराएं दोस्तों, H2O के साथ। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों यानी जब हम इसके साथ अभिक्रिया कराएं यानी H2SO3 को हम फिर जल के साथ अभिक्रिया कराएं तो ये टूटता है H के पावर प्लस
किसमें टूटेगा, H के पावर प्लस प्लस HCO3 के पावर माइनस में टूटेगा। तो ये ही वो जिक्र, यानी देखिए ये H के पावर प्लस में टूटा ना, इसीलिए इसको हम लोग किसमें यानी परिवर्तित किए, अम्ल में परिवर्तित किए। किसमें दोस्तों परिवर्तित किए, अम्ल में। जैसे मान लीजिए इसको फिर हम H2O के साथ अभिक्रिया कराएं, यानी जल के साथ अभिक्रिया कराएं, तो देखिए यानी फिर ये टूटेगा H के पावर प्लस और HSO3 के पावर माइनस में टूटेगा। फिर हम यहाँ पर देखिए इसको हम लोग किससे यानी कराएं, H2O के साथ कराएं, तो फिर ये टूटेगा किसमें दोस्तों, H के पावर प्लस प्लस HSO4 के पावर माइनस में। तो देखिए तीनों में जिक्र हुआ H के पावर प्लस, H के पावर प्लस, H के पावर प्लस, इसीलिए हम इसको बोले ये क्या है दोस्तों, ये सब टोटल क्या है, अम्ल है। और यहाँ पर प्रूफ भी हुआ ये क्या है दोस्तों, अम्ल है। निश्चित आप लोग समझे होंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब चलना, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन और पूछ देता है, चलिए इसको मिटा देते हैं। यानी आप लोगों का क्वेश्चन पूछता है NH3 क्या होगा। नहीं, इसमें देखिए इसमें तो H के पावर प्लस यानी नहीं, NH3 का जलीय विलयन अम्ल होगा कि भस्म होगा। तो जब हम इसको जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे, किसके साथ दोस्तों, जल के साथ, यानी H2O के साथ, यानी ये परिवर्तित होता है NH4 OH माइनस में टूटता है, यानी NH4 और OH माइनस में टूटता है। देखिए तो यहाँ OH का जिक्र हुआ ना, इसीलिए NH3 क्या होता है, भस्म होता है। क्या होता है दोस्तों, भस्म होता है। तो आप लोग निश्चित है यहाँ तक समझे होंगे। तो चलिए अब यानी आप लोगों का क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, जल यानी अर्हेनियस के द्वारा भस्म की परिभाषा क्लियर हुआ, समझाए भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में विलय भस्म को क्या कहते हैं। तो देखिए जल में जो भी विलय भस्म हो, यानी विलय का मतलब ही होता है उसमें घुल कर मिल जाना, यानी उसमें घुला हुआ विलय आप लोगों का, यानी सोल्यूट जिसको इंग्लिश में बोला जाता है। यानी विलय यानी जल में विलय भस्म को क्या कहेंगे, यानी विलय का मतलब ही होता है कि जल में वो पूरा मिल जाए, यानी जल में विलय भस्म को हम लोग क्या कहेंगे, क्षार कहेंगे। यानी क्या कहेंगे दोस्तों, क्षार कहेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, बैटरी अम्ल किसे कहते हैं। तो सल्फ्यूरिक अम्ल को ही यानी हम लोग H2SO4 के क्या कहेंगे, बैटरिक अम्ल कहेंगे। आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा अम्ल है जिससे खाद्य एवं विस्फोटक बनाए जाते हैं। यानी क्वेश्चन कहेगा वह कौन सा अम्ल है जिससे खाद्य एवं विस्फोटक बनाया जाता है। तो नाइट्रिक अम्ल HNO3 जो होता है, इसी से क्या कहा जाता है, यानी इसी से क्या होता है दोस्तों, खाद्य एवं विस्फोटक बनाया जाता है। आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी आंतों में यानी जो हम लोगों का आंत होता है उसमें कौन सा अम्ल का स्राव होता है। तो आप लोग जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी आंत का मतलब होता है यानी अमाशय में चाहे पेट में, यानी कहने का तात्पर्य है अमाशय में कौन सा अम्ल होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा अम्ल होगा दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो अब यहाँ तक ही आप यानी हम लोग अम्ल भस्म अम्ल लवण का यहाँ तक ही रहने देते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में यानी हम लोग इसके आगे के बात करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।